जब संकट ने तुमको घेरा हो और चारों ओर अंधेरा हो, तो श्री हनुमान जी महाराज बेड़ा पार करेंगे। किसी भी प्रकार का अचानक संकट हो, दुख हो, परेशानी हो, दुविधा आ गई हो, किसी कष्ट में हो, तो मात्र 8 दिन का एक वो जबरदस्त उपाय बता रही हूँ जो 100% काम करता है। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करेंगे। अगर आप श्री हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, श्री राम जी के भक्त हैं, तो भी, और अगर किसी कारण से आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो भी अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित फलीभूत होगा। जी हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मात्र एक उड़द के दाने से मैं आपके बीच में मैं हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त वी कृष्णा। सभी को राधे राधे। और आप देख रहे हैं ज्ञान सारा चैनल यूट्यूब पर। और मैं बात कर रही हूँ आपके संकट कष्ट, अचानक जब आपके दिमाग में परेशानी, घर में परेशानी आ जाती है, दुख इतने आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तब आपको कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आपको करना क्या, कोई भी मंगल या शनिवार का दिन होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए। सही समय बोलूं तो 8 बजे के बाद रात्रि में कभी भी आप इस कार्य को करेंगे। अपने घर के मंदिर में ही इस कार्य को करना है। श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर जो भी हो, उसके सामने शुद्ध भाव से बैठना है। लाल लाल रंग के कपड़े पहन ले तो बहुत उत्तम है, नहीं तो लाल रंग का कोई दुपट्टा ले ले, कोई लाल रंग का रुमाल ले ले। ठीक है। श्री हनुमान जी महाराज के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, एक गुड़हल का फूल अर्पित करें, थोड़ा सा गुड़ उनके भोग के लिए रखें। ठीक है, ये कर लिया। एक पात्र में आपको पहले गंगा जल लेना है, फिर थोड़ा जल लेना, एक तुलसी पत्र डालना है। पूरी विधि समझ लीजिए, विधि कोई खास नहीं है जो बता रही हूँ। एक तुलसी पत्र डालकर वो जल का पात्र वहां पर आपको रख लेना है। एक काले उड़द का दाना, साबुत काली उड़द जो होती है उसका एक दाना लेना है, वो आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। ठीक है। फिर अब जो मंत्र बताऊंगी उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। राइट। सबसे पहले भगवान श्री राम को नतमस्तक होइए, राम स्तुति करिए, या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी का नाम लेकर आप स्मरण करिए। उसके पश्चात सीधे हाथ में आपके वो मुट्ठी में उड़द का दाना है। आपको जो मंत्र मैं बता रही हूँ उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते हनुमंत ही नमो। ओम नमो भगवते हनुमंत ही नमः। ओम नमो भगवते हनुमंते ही नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उस जाप को करने के पश्चात आपको अपने जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, संकट है, कष्ट है, दुख है, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना। 8 दिन तक लगातार आपको करना है। ये पीरियड सूतक पातक में नहीं होगा। तो 8 दिन का आपने शुरू में संकल्प लेके भगवान के सामने ये शुरू कर लेना। और उसके पश्चात जब आपकी ये पूजा हो जाए, 1 मिनट 30 सेकंड आप भगवान जी के समक्ष ऐसे ही इसको जो आपकी मुट्ठी में है, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, लेकर बैठे रहना और भगवान के चरणों की ओर निहारते हुए अपने कष्ट का विवरण करना। पश्चात आप उठेंगे, जो आपने भोग के लिए गुड़ रखा है वो भी ले लेंगे, जल ले लेंगे। जल को आपने अपने ऊपर छिड़कना है। ठीक है। और जो उड़द का दाना आपके हाथ में था उसे लेकर आप अपने मुंह में रखेंगे, चबाएंगे नहीं। थोड़ा सा जल लेकर उसे आप निगल लेंगे। उस जल को सारे में आप छिड़क देंगे, उसके बाद प्लांट में दे देंगे। जो थोड़ा सा गुड़ है वो भी किसी प्लांट के नीचे रख देंगे। इस तरह से इस कार्य को संपन्न लगातार 8 दिन एक ही समय पर। अगर आपको रात को 8:05 हो गए हैं, 9:10 हो गए हैं, तो अगले दिन भी 9:10 पर ही आप बैठेंगे। क्योंकि एक ही समय पर लगाई गई हाजिरी हमेशा पूर्ण मानी जाती है। आप आज 9:05 में बैठे, कल 9:05, परसों 9:05, तो प्रभु कहते हैं ये इतना सही समय पर कौन भक्त आ रहा है मेरा स्मरण करने के लिए। प्रभु जागृत अवस्था में आ जाते हैं आपके कर्मों को लेकर। आपका कर्म का लेखा जोखा उनके सामने आ जाता है। और उनको ये भी पता हो जाता है, क्योंकि अंतर्यामी के किस कष्ट से परेशान होकर, दुखी होकर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। तो पूरी कायनात भगवान के साथ आपके उस कष्ट को, संकट को, परेशानी को दूर करने में लग जाती है। तो इसलिए मैंने बोला समय का विशेष ध्यान रखना। जो भी रखो, आप 8 बजे से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी समय करो, लेकिन रखना एक ही, और पूरे 8 दिन लगातार। फिर आपको किसी भी अवस्था में उसको नहीं छोड़ना है। अगर वो बीच में छूटता है तो फिर पुनः आपको एक से ही शुरू करना पड़ेगा। वो बीच में फिर दिन काउंट बाद में नहीं होते हैं। मात्र 8 दिन का है। किसी भी तरह के संकट और परेशानी और कष्ट को दूर करने का महा उपाय है। बहुत छोटा सा एक उड़द के दाने का, उसको सीधा निकल लेना, थोड़ा सा जल लेकर उसके साथ निगल लेना। बाकी जल सारे घर में छिड़कने के बाद आप अपने घर में किसी प्लांट में उसको दे सकते हो। गुड़ भी प्लांट के नीचे रख सकते हो।
आशा करती हूँ ये बिल्कुल सुनने में साधारण सा उपाय, लेकिन महा महा महाशक्तिशाली बोलूं तो रामबाण उपाय है कष्ट, परेशानी, संकट, दुख, तकलीफ दूर करने का। एक बार करके देखिए, पर आजमाने के लिए मत करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, पूर्ण विश्वास के साथ कि इसको करने से ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बरसेगी ही बरसेगी, मेरे कष्ट कटेंगे ही कटेंगे, इस भाव से कीजिएगा। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर अच्छे लगते हैं इस तरह के आपको उपाय तो वीडियो को लाइक कर देना और उन व्यक्तियों के साथ जरूर शेयर करना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव हो, आपके नोन हो, कोई भी हो, उनके साथ जरूर शेयर करना जो किसी न किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, दुख से दुखी हो रहे हैं, जिनके ऊपर निरंतर आकस्मिक संकट परेशानी आती रहती है, निकलने का कोई समाधान दिखाई नहीं देता। उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना।